कोरोना को लेकर देश में काफ़ी राहत है, केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो आएगी, नहीं आएगी और आएगी तो किस स्तर पर आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। कई सारे सवाल हैं तीसरी लहर को लेकर और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल। इनसे हम बात करते हैं। सर, तीसरी वेव को लेकर सबसे पहले तो लोग कंफ्यूज बहुत हैं। कई लोग कहते हैं कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है तो वो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, जबकि कई लोग अभी भी नियमों का पालन कर रहे हैं। डर है कि तीसरी लहर आ सकती है देश में, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आजकल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सवाल जो है तीसरी वेव का, ये बहुत लोगों के, पॉलिसी मेकर्स के और आम जनता के मन में ये सवाल है और बड़ा जायज़ सवाल है। बिकॉज़ अब देखिए, कुछ दिनों से जो केसेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, वही 39-40 हज़ार के ऊपर स्टेबल हो गए हैं। तो ज़्यादा केसेस ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा अब केसेस आने बंद हो जाएंगे। पर आप देखिए, और कंट्रीज़ की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत कंट्रीज़ में ऐसा हुआ था बाहर कि जहाँ पर केसेस बहुत कम आ गए थे और उन्होंने भी सोचा कि अब थर्ड वेव नहीं आएगी। पर काफ़ी कंट्री जैसे ब्रिटेन है और यूके के, और जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ है, काफ़ी कंट्रीज़ हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर अब केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और काफ़ी जगह तो लॉकडाउन भी लगाने शुरू हो गए दोबारा। तो वही बात हमारे पर भी लागू होती है कि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, तो तीसरे वेव का खतरा बना रहेगा। और हमारे तीसरी वेव जो हमारे साइंटिफिकली भी अगर हम देखें, तो तीसरी वेव आना एक तरीके से निश्चित ही है। पर ये ज़रूर है कि अगर हम वैक्सीनेटेड काफ़ी हद तक हो जाते हैं और हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ हम बोल रहे हैं, 60-70% एडल्ट्स के अंदर भी हमारी एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, तो तीसरी वेव में केसेस तो आएंगे। पर वो केसेस के साथ जो मृत्यु दर है, उन केसेस की जो सेकंड वेव में मृत्यु दर थी, उस मृत्यु दर के उसमें ये लगता है अभी आज की डेट में ये लगता है कि उतनी मृत्यु दर नहीं होगी। सर, दो सवाल ये उठते हैं कि एक तो ये कि लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कहा कि 70% लोगों को एंटीबॉडी पाई गई है, लेकिन अगर 30% की बात की जाए तो वो भी जो संख्या है करोड़ों में जाती है। और दूसरा ये है कि जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं वायरस के, तो क्या वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, उनसे भी मृत्यु दर बढ़ सकती है? बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि मैंने जो ये बात करी है कि जो आज की स्थिति है, जिसमें आप देखिए कि पहले जो वायरसेस थे, ये जो इसका है स्ट्रेन, म्यूटेंट स्ट्रेन बनता जा रहा है, और जैसे जैसे कोई भी स्ट्रेन हमारा म्यूटेंट होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता है। जैसे अभी डेल्टा वायरस स्ट्रेन है, जो अब ये भी देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे अब आजकल के स्ट्रेन पाए जा रहे हैं उसके अंदर, इवन बाहर के कंट्री में और इंडिया के कंट्री में 70-80% डेल्टा वायरस के हैं। तो हालांकि मृत्यु दर उससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, पर ज़्यादातर वायरसेस इसके हो रहे हैं। तो हो सकता है कि एक और कोई नया स्ट्रेन अगर हमारे इसमें आए और वो स्ट्रेन हमारी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं उसको पार कर जाए, तो अल्टीमेटली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो हम मास्क पहनना, हमारे जो हाथ धोना, और हम किसी चीज़ को, जो हमारी 2 गज की दूरी को बनाए रखना, ये हमारे गोल्डन है। पर इसके साथ साथ वैक्सीन बहुत ही प्रोटेक्टिव है। जो अब तक के जितने भी स्ट्रेन आए हैं उसके लिए ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव है, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जो नए स्ट्रेन आएंगे उसमें भी होंगी। पर अभी अभी आज की डेट में कहा नहीं जा सकता कि वैक्सीन कितनी प्रोटेक्टिव होगी अगर कोई नया स्ट्रेन आता है। सर, जैसे तीसरी वेव के लिए कहा गया था कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी, बच्चों के लिए वैक्सीन भी अब तक नहीं आई है, तो एंटीबॉडी का पता भी नहीं चल पाया है साफ तौर पर। तो स्कूल भी खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये फैसले हैं स्कूल खोलने वाले और वो सब, तो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, आज तक जो एविडेंसेस आए हैं, जो हमारे अनुमान आए हैं और एविडेंसेस आए हैं, बच्चों के अंदर पुरुषों और एडल्ट्स के मुकाबले जो कोविड होने की संभावना कम होती है। इसके रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज़, बच्चे खेलते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ बच्चों के अंदर जल्दी बन जाती हैं, और इसलिए उनको संभावना कम है कि कोविड ज़्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, जो उनके बच्चों के अंदर सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर कोविड के जो रिसेप्टर्स हैं, जिस पे कोविड वायरस जो है वो अटैच होता है, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। जो जितना छोटा बच्चा होगा उसके अंदर वो अनडेवलप्ड सेल्स होंगे, और वो जो हैं वो कोविड उस पर अटैच नहीं हो पाएगा।
तो इसके कारण जो उनके कोविड होने की संभावना कम होती है। पर अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशंस की, तो वैक्सीनेशन बाकी में हो गई है, और आपने जैसे कहा कि बच्चों के अंदर अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर से जो गवर्नमेंट बोल रही है वैक्सीनेशन होगी, पर तब तक हमें बहुत ही एहतियात रहना पड़ेगा। स्कूल खुलना, देखो दोनों दो धारी तलवार हैं कि अगर नहीं खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो घर में भी डिप्रेशंस के मामले सामने आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, मानसिक तनाव है बच्चों के अंदर, और जो हमारा फटीग है कंप्यूटर को देख कर होना, वो भी एक तरह की चीज़ है। तो अगर हम प्रॉपरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, और हम बच्चों को हम टेस्ट करके, जो हम फीवर का टेस्ट करते हैं उससे करके अंदर बुलाते हैं और लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल खोलते हैं, तो आई थिंक ये हम कर सकते हैं। पर वही वाली बात है कि जो हमारे सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बच्चे भी पालन करें, उनके माँ बाप भी देखें, और साथ में स्कूल भी पालन करें। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सोनू गोयल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी लहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि लहर आ सकती है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद केस कम हुए हैं और तीसरी लहर से इनकार किया जाना फिलहाल मुश्किल है। इससे बचने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका वो यही है कि लोग जो कोविड को लेकर प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनका पालन करें। अगर वायरस अपना स्वरूप बदलता भी है, न्यू म्यूटेंट आते भी हैं, या वैक्सीन उन पर काम नहीं भी करती, तब भी जो हमारे जो प्रोटोकॉल हैं कोविड को लेकर, वो ही सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होंगे और वो ही भविष्य में कोविड से बचाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।